हेलो दोस्तों, मैं हूँ महसूस कुरैशी। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये मेरा मकान है और मुझे नागपुर के आगे जाना था, एक वीडियो शूट करना है। सुबह सुबह की धूप है, मैं निकल गया हूँ यहाँ से नागपुर जाने के लिए। और जैसे ही नागपुर पहुँचता हूँ तो फार्म का विज़िट करेंगे और आपके पास कंप्लीट वीडियो आएगा। तो मुझे यहाँ से जाना है लगभग 250 किलोमीटर। तो मैं अपनी कार से नहीं बल्कि भाई की कार से जा रहा हूँ, क्योंकि ड्राइव करने का टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। चलिए अब मैं दिखाता हूँ सुबह सुबह का नज़ारा गांव का। और कैमरे को मैं सामने की तरफ घुमाता हूँ, देखिएगा आप। ये मेरा गांव है, आप देखिएगा। ऐसे गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत ने सड़कें बनाई हैं वो सीसी रोड है। और ये सुबह सुबह गांव के लोग विटामिन डी लेते हुए, आगे से यहाँ 1-1.5 किलोमीटर बिल्कुल कच्चा रोड है, क्योंकि गांव है और अभी भी बहुत सारे विकास कार्य बाकी हैं। तो ये मेरे गांव का नज़ारा। ये देखें, गाय भैंसों के लिए चारा लाते हुए किसान। तो यहाँ से अब मैं निकल गया हूँ गांव के बाहर। और यहाँ पर देखें, ये सवारियों में कैसी गाड़ी चलती है, बहुत अजीब सा लगेगा। ऐसी गाड़ी आज भी सवारियों में चला करती है हमारे यहाँ। ये देखिए, ये गांव-गांव में बसें नहीं चलती हैं, तो यही सवारी गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ यात्रियों को ले जाती हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्योर देसी का फार्म दिखाऊंगा। तो मैं वहाँ पहुँच के आपको बहुत बड़ी मात्रा में फार्मिंग हो रही है। और दोस्तों, आपको ये भी बताऊं कि फार्मिंग छोटी नहीं हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में। और वहाँ हैचरी का सेटअप करना है तो 1200 अंडों की हैचिंग मशीन भी आ गई है। तो आज पूरा विज़िट मैं आपको कराने वाला हूँ। और आपने प्योर देसी के फार्म देखे होंगे, शायद देखा भी हो उससे भी बड़ा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहाँ 1000 वाट से ऊपर प्योर देसी का हो तो बहुत बड़ी फार्मिंग मैं मानता हूँ, क्योंकि प्योर देसी की फार्मिंग बड़ी मात्रा में लोग करते नहीं हैं। और दुनिया की सबसे पुरानी ब्रीड को वहाँ पाला जा रहा है। और आने वाले समय में पूरे भारत में प्योर देसी का बच्चा, देखो, देसी मुर्गी फार्म आपने बहुत सारे देखे होंगे, मगर प्योर देसी का इतना बड़ा फार्म आप अपनी स्क्रीन के सामने चंद मिनटों के बाद देखेंगे। और मैं बहुत सारी जानकारी आपसे साझा करूंगा कि फार्मिंग में क्या वहाँ अच्छा है, क्या बुरा है। अभी तो मैं सफ़र में हूँ, तो मुझे नहीं पता फार्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या लॉसेस हैं, और फ्री रेंज एरिया कैसा है, और फार्म का कितना कॉस्ट आया होगा, क्या क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये सब आपको डिटेल में मैं फार्म पहुंच के जानकारी देने वाला हूं। वहाँ एक चीज़ और कमाल की आपको बता दूं कि मैं ऐसा पीछे से वॉइस ओवर करता हूं, फेस स्कैम नहीं करता जैसा अभी आप देख रहे हैं। मुझे आप किसी वीडियो में देखते नहीं। मेरे ख्याल से ये मेरा जीवन का दूसरा वीडियो है और मेरे जीवन का पहला फार्म है जिसको मैं विज़िट करने जा रहा हूँ। नहीं तो मैं किसी के फार्म विज़िट करने जाता नहीं हूँ, और समय की कमी के कारण नहीं जाता हूँ। बाकी ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है, ना ही कोई खुदगर्जी टाइप की है। समय की कमी के कारण कहीं जा नहीं पाता हूँ। और सीधी सीधी बात है, समय की कमी के साथ साथ ट्रैवल करने में, आने जाने में खर्च भी लगता है। तो ये दोनों कारण, ये काला सच है। लोग कहते हैं अगर मैं एक ही चीज़ बोल दूं कि समय की कमी के कारण नहीं जाता हूं, तो ये भी गलत है। खर्चे भी लगते हैं, समय भी लगता है बहुत। तो अपने दैनिक कार्यों में टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी का फार्म विज़िट कर पाऊँ। और समय रहेगा तो जीवन में करेंगे। तो मेरे जीवन का पहला फार्म मैं किसी का विज़िट करने जा रहा हूँ, तो लाइक करके आशीर्वाद दीजिएगा। और एक चीज़ और बताऊं आपको कि सिवनी ज़िले को लेके बहुत सारी धारणाएं हैं कि ये सिवनी मालवा है या सिवनी छिंदवाड़ा है। सिवनी ज़िले को आप बहुत आसानी से जान सकते हैं अगर गूगल में मोगली लैंड लिखेंगे। तो मोगली जो आप कार्टून का बहुत पसंदीदा बच्चों का चैनल था, वो सीरियल था, वो देखते थे।
जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए। ये बहुत सारी किताबें मोगली पर है और ऐसी मान्यता है कि इसी ज़िले में, तो ये राइट हैंड में मेरा सिवनी ज़िला है और लेफ़्ट हैंड में जो पैंच है जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। ऐसी किताबों और सीरियलों के माध्यम से हमने देखा है। तो उसी ज़िले को मैं पार कर चुका हूँ। मेरे यहाँ से ये लगभग 45 किलोमीटर से। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं नागपुर के आगे अमरावती रोड पर। लगभग ये 80 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर से एक फार्म है और मैं जिनके फार्म को विज़िट करने जा रहा हूँ इनका विस्तार से ब्यौरा दूंगा फार्म में पहुँचने के बाद। तो ये मुझे लेने आए हुए हैं नागपुर, और अजय वर्मा जी इनका नाम है, और फार्म पे वहाँ का लोकेशन भी देते हैं और पूरे फार्म का विज़िट कराते हैं। और आपको बहुत जल्द मैं फार्म पहुँच के इसका पूरा विस्तार से जानकारी देता हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं फार्म पहुँचने के बाद। तो दोस्तों हम आ गए हैं उस फार्म पर जिसके लिए मैं सुबह की सुबह चल के नागपुर से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ आया हूँ। तो एक छोटा सा परिचय लेते हैं कि यह फार्म कहाँ पर है और मैं जिनसे भेंट कराने जा रहा हूँ, पहले नाम और उसके बाद इस स्थान का परिचय लेते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय वर्मा है और ये जगह है महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट में कारंजा करके है, उसमें मालेगांव काड़ी गांव है, ये वहाँ पे है। तो वर्मा जी ये पूरा कितने एकड़ में आपने कवर करके रखा हुआ है जो भूमि है? टोटल भूमि मेरी 14 एकड़ है, उसमें 3.25 एकड़ का मैंने ओपन रेंज बनाया है जिसमें मुर्गों को घूमने के लिए। यहाँ प्योर देसी की फार्मिंग कर रहे हैं। लगभग यहाँ 1100 से 1200 बच्चे हैं जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। इसके बाद मैं आपको यहाँ एलिवेटेड सेट दिखाऊंगा जो गोट फार्मिंग के लिए है, और बहुत सारे पौधों का प्लांटेशन भी आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। तो अभी आपके पास बकरियां कितनी हैं? मेरे पास अभी 50 बकरी है। अच्छा, तो फ्यूचर में प्लान क्या है? फ्यूचर में बकरों को लेके तो ऐसा है कि कुर्बानी के लिए तैयार करना है आगे, और उसको ही प्लान बना के अभी सीखने के हिसाब से अभी देसी वाले डाले हैं, उससे सीख रहे हैं। सीखने के बाद में फिर इसको अपन कुर्बानी बड़े बकरे में बड़े बकरे आगे बड़े बकरे पालने का प्लान है। तो दोस्तों मैं आपको अगर ऐसे इंटरव्यू पे पूरा सिस्टम दिखाऊंगा तो मैं स्क्रीन पे ज़्यादा दिखूंगा और आप इस मैनेजमेंट को नहीं देख पाएंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो मैं कैमरा चेंज करता हूं और मैं जैसे वीडियो हमेशा बनाता हूं। ये देखिएगा यहाँ निवास है और ये रहा वो फार्म, मगर इस फार्म को मैं अपने तरीके से दिखाऊंगा जैसा मैं हमेशा आपको वीडियो दिखाने का आदी हूं। तो कैमरा चेंज करने के बाद पूरा स्ट्रक्चर फिर से मैं आपको दिखाता हूं। अमरावती रोड से 8 किलोमीटर यह गांव है। यहाँ से ये गेट है और ये पूरी जो बाउंड्री है ये इनके 14 एकड़ का फार्म है और पूरा कवर है। और जैसे ही उस रास्ते से एंटर करते हैं, गेट से अंदर आते हैं, तो वहाँ देखिएगा आप कार खड़ी हुई है। वहाँ पर रहने की व्यवस्था है और इतनी बेहतरीन व्यवस्था है कि हम आप सभी लोग रह सकते हैं, अदना से अदना और अच्छे से अच्छा। उसके बाद आगे ये आप देखेंगे तो 14 एकड़ में पूरा कवर करके रखा हुआ है बाउंड्री को। और यहाँ पर आप देखिएगा ये प्लांटेशन है जो सीताफल का है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मैं देखने आया हूँ। तो आइए वर्मा जी पूरा सेटअप देखते हैं और हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये आप देखिएगा, इसको ये जो सीताफल है इसको मुर्गियाँ भी नहीं खाती हैं और बकरियाँ भी नहीं खाती हैं। आप देखिएगा ये है प्योर देसी। तो यहाँ लगभग 1200 मुर्गियाँ हैं। तो मैं अभी आपको जो फ्री रेंज में मुर्गियाँ निकली हुई हैं उनको दिखा रहा हूँ। इसके बाद अंदर दिखाऊंगा जो बच्चों की ब्रूडिंग हो रही है। बहुत सारे कम उम्र के और बड़े उम्र के बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हैचरी का सेटअप भी दिखाएंगे। ये यहाँ पर पानी की व्यवस्था की हुई है। तो गर्मी के दिन में होता क्या है कि मैं सूर्य की रोशनी सामने आ रही है, थोड़ा सा दूर से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने सूरज पड़ रहा है। तो ये टंकी यहाँ पर देखिए, फार्म के नज़दीक में ये टंकी है और यहाँ पर पूरा फार्म है।
मगर इसका पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका पानी बर्तन धोने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये गर्म हो जाता है। और यहाँ पर अभी ताज़ा पानी भरा जा रहा है जो दिन भर मुर्गियों को पिलाते हैं। और यहाँ आप देखिएगा कि कितनी मात्रा में मुर्गियाँ आराम करती हुई छाँव में बैठी हुई हैं। ये प्योर देसी का फार्म है और यहाँ पर लगभग 1200 मुर्गियाँ हैं। और मैं हैचिंग का सेटअप भी दिखाऊंगा, मशीन भी। और आने वाले समय में आप निरंतर प्योर देसी के चूज़े आपको हिंदुस्तान के कोने कोने पर, जैसा सभी नस्लों के बच्चे ट्रेन से जाते हैं, ऐसा आपको बच्चा पहुंचाया जाएगा। ये नज़दीक से मैं दिखाता हूँ प्योर देसी का मुर्गा। तो ये सेटअप जो है आने वाले समय में इसको बड़ा रूप देने के लिए और तैयार किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गोट फार्मिंग का भी सेटअप है। बकरियाँ ऊपर रहती हैं, अभी चरने गई हैं, बाकी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से उनके चढ़ने का वर्तमान में नहीं है, आने वाले समय में यहाँ से बकरियों को चढ़ने का बनाया जाएगा। आगे एक वहाँ से अंदर जाने के लिए बकरों का स्थान है और नीचे से ये पूरा खुला हुआ है। तो आप देखिएगा यहीं पर बकरी की मैगनी जो बकरी बीट करती है वो यहाँ पर गिर जाती है और ऊपर फ्लोर है लकड़ी का, वो ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऊपर यहाँ पर अभी देसी बकरियाँ हैं लगभग 50, उनके बच्चे ऊपर आवाज़ आ रही है वो दिखाता हूँ। बाकी बड़े जो बकरे हैं और बकरियाँ हैं वो चरने गई हैं। और जहाँ बकरे रहते हैं उसके नीचे ये प्योर देसी की मुर्गियाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ लगभग 800 से 900 मुर्गियाँ आपकी स्क्रीन के सामने हैं और कुछ 300 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम की ये मुर्गियाँ अंदर आपको दिखाता हूँ। तो वर्मा जी, ये फार्म का स्ट्रक्चर कितने बाई कितने हैं? ये अभी 20 बाई 200 में बना हुआ है। टोटल 20 फीट चौड़ा है, 200 फीट लंबा है। 20 फीट चौड़ा, 200 फीट लंबा। ये गेट खोलिए, अंदर दिखाते हैं। तो ये अजय वर्मा जी हैं जो नागपुर से हैं। नागपुर से 80 किलोमीटर दूर इनकी ज़मीन है। यहीं से आप देखिएगा कि बकरियां अंदर जाती हैं आती हैं। कुछ देर पहले ही बकरी यहाँ से निकली हैं और ये फ्लोर ऐसा बना हुआ है। आप मैगनी देख सकते हैं ताज़ी। कभी भी हम बकरियों को जब अपने फार्म से बाहर चराने भेजते हैं तो वो उस समय मैगनी करती है। ये उसका बच्चा, इसकी माँ चली गई है, अकेला है करके आवाज़ लगा रहा है। और यहाँ से आप देखिएगा ये इसको जो स्टॉल फीडिंग पे बकरियाँ रखने के प्लान पहले से बना के रखे हैं। तो अभी शुरुआत है तो स्टॉल फीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आने वाले समय में इस फार्म में स्टॉल फीडिंग कराएंगे। ये उनके बच्चे हैं और स्टॉल फीडिंग में लगने वाले सभी बर्तन यहाँ आप देख सकते हैं, सबके अलग अलग रखने की व्यवस्था की गई है। और हाइब्रिड बड़ी उन्नत नस्लें रखने के लिए इन्होंने इस फार्म का निर्माण किया है। तो यहाँ पर आप देखें ये इलेक्ट्रिक ब्रूडर रखा हुआ है। ये अंडे देने वाली मुर्गी के लिए टोकरी, इस पे भूसा रख के बैठा लेंगे और ये सारी मुर्गियाँ अब अंडे देने लगी हैं। और यहाँ पर अंडे देने के लिए उनको बैठने के लिए नेस्ट शक्ल दी गई है, घोंसले का बनावट की तरह बनावट बनाई गई है। चलिए अब फार्म के अंदर चलते हैं। अच्छा, गेट उस तरफ घूम के चलेंगे, चलिए। तो मैं आपको जो अंडे देने वाली मुर्गियां जहां रहती हैं, एकदम खड़ा है ना, दौड़ के उतरा। चलिए, तो जहां अंदर मुर्गियां, ये देखें आप, बाहर भी बहुत सारी मुर्गियां हैं और बहुत सारी मुर्गियां अंदर चली गई हैं दाना पानी खाने के लिए। फीडिंग हो रही है। अभी लगभग दिन का 3 बजा है। अब मैं फार्म का विज़िट, क्योंकि मैं तो निकला सुबह था, अब यहाँ पहुँचा हूँ तो आपको अंदर दिखाता हूँ पूरा सेटअप। तो अभी हम फार्म के उस छोर में जा रहे हैं। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। अरे पहुँच ही गए हम। ये देखिएगा, एक बार दूर से दिखाता हूँ फार्म। सूरज की रोशनी तेज़ है तो शायद साफ़ ना आए, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं सामने कैमरे के रह के दिखाऊंगा तो उतना अच्छा नहीं आएगा। मेरा फ़ोटो ही ज़्यादा आएगा, वीडियो बनेगा।
इसलिए मैं वीडियो के पीछे से आवाज़ दे रहा हूँ। तो ये देखें लाइट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, ये वेट करने के लिए ये यहाँ पर मेडिसिन रखे हैं। आप जानते हैं मेडिसिन 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में रखें। यहाँ पर ग्रोवर, क्रम्स और लेयर का फेज़ 1 चल रहा है। ये फीड देखिएगा आप। यहाँ पर एक्स्ट्रा फीडर डिंकर रखे हैं क्योंकि स्टोर रूम आपके यहाँ होना चाहिए, नहीं तो ये मुर्गियाँ ख़राब कर देती हैं। और ये माल तैयार हो रहा है प्योर देसी का। अंदर जा सकते हैं क्या? चलिए अंदर जाके दिखाता हूँ मैं। सामने सूरज पड़ रहा है, तो सूरज की रोशनी के कारण मैं अंदर से आउटसाइड से आ रहा हूँ। और आप देखिएगा ये है प्योर देसी के बच्चे। प्योर देसी का इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतनी मात्रा में प्योर देसी की मुर्गियाँ आपने नहीं देखी होगी, शायद आपके नॉलेज में हो मगर मैंने नहीं देखा था। और इसके बाद एक और पार्टीशन है के अंदर, उधर से आएंगे। तो ये कितने बच्चे हैं वर्मा जी अभी लगभग? ये अभी 550 550 यहाँ हैं। 800-900 अंडे देने वाली मुर्गी और तैयार माल बाहर है। अब मैं वो एक और फ्लॉक है, वो कितने वज़न का होगा? वो अंदर वो पर्दे के आगे तरफ वहाँ पे है करीब 600-700 ग्राम। 600-700 ग्राम की। चलिए उनको भी देखते हैं। कहाँ से जाएंगे? यहीं से चले जाएंगे। तो मैं आपको 600-700 ग्राम वाला लॉट दिखाता हूँ। आपने ये देखा 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक का। इसके बाद दूसरा आपको दिखाते हैं 600 से 700 ग्राम का। उसका गेट इस तरफ से है। तो हमें जो तीसरा फ्लॉक है 600-700 ग्राम वाला, वहाँ जाना है। तो जहाँ पर ब्रीडर रहते हैं, बड़ी मुर्गियाँ रहती हैं अंडे वाली, इनको पार करके हमें वहाँ आगे जाना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा यह मुर्गी यहाँ पर बैठ के अंडे दिया करती हैं। तो ऐसे कैरेट लगा के और इस पर धान का पेड़ जो होता है कचरा, तो मुर्गियों को ऐसा लगना चाहिए कि हमने घोंसले की शक्ल दे दी है, क्योंकि पक्षी है, नेस्ट बना देते हैं। तो नेस्ट घोंसले की शक्ल में। और यहाँ पर देखिए लकड़ी लगाई गई है ऊपर बैठने के लिए। और ये रहा तैयार माल जो फार्म के अंदर है, फीडिंग इसको कराई जा रही है। और बाकी बाहर जो तैयार है बड़ी मुर्गियां हैं प्योर देसी की, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पर 300 से 500 ग्राम की प्योर देसी की मुर्गियाँ हैं। तो ये पर्दा उठेगा खुल सिम वाला और मैं जाऊँगा अंदर। तो ये पहुँच गया मैं। ये तीसरा फ्लॉक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 300 से 500 ग्राम की प्योर देसी की मुर्गियाँ यहाँ पर हैं। तो बार बार कोई अंदर आता नहीं है, इसलिए यह मुर्गियाँ डर रही हैं और बार बार अंदर आना भी नहीं चाहिए। ये स्ट्रेस में आती हैं, तनाव में, और इनको एक तो डर भी लगता है कोई नया बंदा आता है तो, और दूसरी चीज़ ये है कि इनको छेड़ देते हैं, दाना पानी नहीं खाने देते हैं, तो भी इनको बुरा लगता है। अब यहाँ देखेंगे ये लेयर का फीड चल रहा है। और वीडियो में शायद क्वालिटी ना आए मित्रों, मैं ही माइक पकड़ा हुआ हूँ और मैं ही मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये आपको फीड दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये रही वह मुर्गियाँ जो तीसरा फ्लॉक है। उठाना भैया पर्दा, चलो बाहर की तरफ चलते हैं। जो प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं उनका कैमरामैन अलग होता है, मुझे ही दिखाना है और मुझे ही मोबाइल पकड़ना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब बाहर का एक बार सेटअप दिखाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये पूरा लोहे से बना हुआ है। अब मैं चलो एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेता हूँ कॉस्ट को लेके। ये पूरे फार्म का सेटअप कितने बाई कितने बताया वर्मा जी आपने? ये 20 बाई 200 का पूरा सेटअप है, जिसमें बकरी का भी है और मुर्गी का भी है। और इसको 20 बाई 200 को फ्लोर के साथ लकड़ी लगा के बकरों के लिए और
प्योर देसी मुर्गियों के लिए बनाने में आपको टोटल कितनी कॉस्ट आई होगी? लगभग 550 से 600 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आई है इसको बनाने को। 550 से 600, मगर आपने बहुत मजबूती प्रदान की है इस फार्म को, मैं देख रहा हूँ बहुत हैवी एंगल से बना हुआ है, आप भी देखिएगा। तो आने वाले समय या सालों साल चले और हम यह सोच के फार्म का निर्माण करते हैं कि हमें बहुत लंबे समय तक इसी काम को करना है, तो फिर सस्ता फार्म बनाने का कोई मतलब नहीं। और फिर जिसके पास बजट है, दोनों चीज़ें इस पर मेंशन करना पड़ता है। आपके दिमाग में ये भी रहे कि मुझे फार्मिंग कितने साल करना है, दूसरा और बजट कितना है, ये दोनों चीज़ें। अभी आपकी मुर्गियों से अंडे मिलने लगे हैं? हाँ, अंडे चालू हो गए अभी। अच्छा, अंडे कितने दिन से आना स्टार्ट हुए हैं? लगभग इनको 140 दिन के लगभग हो रहे हैं, अभी अंडे चालू हो गए। यानी 150-155 दिन में सारी मुर्गियां अंडे पर पीक पर आ जाएंगी? हाँ बिल्कुल, लगा वैसी रहा है। अच्छा, और जब आप इतनी मात्रा में अंडे इन मुर्गियों से लेंगे, क्योंकि यहाँ 1200 से 1300 मुर्गियाँ आपके पास हैं, तो आप उन अंडों का क्या करेंगे? कि हम चिक्स बेचेंगे, प्योर देसी का चिक्स निकाल कर किसानों को सेल करेंगे। क्योंकि प्योर देसी के चूज़े की बहुत तकलीफ़ है, बड़े मुश्किल से कलेक्शन किया जाता है। आपने कहाँ से कलेक्शन किया है? हमने बहुत 100, 150, 200 किलोमीटर से 200 बच्चे करके कलेक्ट किया है। ये देखिए दोस्तों, प्योर देसी का चूज़ा बामुश्किल मिलता है। 100 150 किलोमीटर जाके प्योर देसी की मुर्गियों को छांट के एकत्रित करना, और एकत्रित करने के बाद लेयर फीड खिलाकर उनको अंडे तक पहुंचाना। और आज अंडे मिलने लगे हैं, तो अब अंडों से चूज़े निकालने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? अभी हैचरी लाई है एक, वो ला के रखी है, अब उसको चालू करेंगे। कितनी क्षमता की हैचरी है? अभी 1200 एग की है। 1200 अंडे की हैचरी। आने वाले समय में अगर किसी कृषक का 1000 प्योर देसी का चूज़ा की डिमांड आती है कि मुझे एक ही बार में चाहिए, तो क्या आप पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन के माध्यम से उनको उपलब्ध करा पाएंगे? बिल्कुल, आगे बिल्कुल करा पाएंगे। 1000-2000 भी लगेंगे तो हम करा पाएंगे। अभी और हम काम बढ़ाएंगे, करीब 15,000 मुर्गियों का फार्म बनाने की तैयारी है प्योर देसी में। तो प्योर देसी में 15,000 मुर्गियों का फार्म बनाने की तैयारी और उसकी नींव रख दी गई है। अब हिंदुस्तान के हर कोने में प्योर देसी का बच्चा जितनी मात्रा में चाहिए वह उपलब्ध कराने का काम नागपुर से अजय वर्मा जी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको जितना बच्चा प्योर देसी का चाहिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर चलते रहेगा। मेरे हर वीडियो में मैं नंबर मेंशन करता हूं, उस नंबर पर आप संपर्क करके प्योर देसी का चूज़ा ले सकेंगे। तो आने वाले समय में फार्म से लगा हुआ और भूमि किस तरफ से, जहां हमें फार्म को बड़ा करना है? सामने की तरफ में भूमि रखी हुई है, जमीन रखी हुई है, और शेड बनाने के लिए, बड़े बड़े शेड बनाने के लिए जगह छोड़ रखी है। तो उस जगह को देखते हैं और आगे फ्यूचर के प्लान को समझते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप यह फार्म देख रहे हैं। ये जो फार्म है वो 20 बाई 200 का है। और इसके बाद जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके वो सामने जो बाउंड्री है वहाँ तक इसी का स्पेस लंबा करके और बढ़ाया जा सकता है। और आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट ही फार्म है। इस तरफ सूर्य अस्त होता है मेरे पीछे की तरफ, और इस तरफ से सूर्य उदय होता है। तो मित्रों, ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये 20 बाई 210 का फार्म, ये लगभग 1200 प्योर देसी की बड़ी मुर्गियाँ, और यह फार्म की लंबाई यहाँ तक है। यहाँ पर बकरे ऊपर रहते हैं, नीचे फ्री रेंज में मुर्गियाँ चरती हैं। और आप देख ही सकते हैं ये माल की क्वालिटी। इन्हीं से अंडा लिया जा रहा है और इन्हीं अंडों से चूज़ा लिया जाएगा, जो हर किसान तक प्योर देसी का बच्चा पहुँचेगा। तो यह था आज का वीडियो। फिर अगला वीडियो किसी नए टॉपिक, नई जानकारी और नए फार्म पर आप सबको दिखाने की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।